नमस्कार दोस्तों, री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 30 जून। तो आपको इस पे सोचना अभी से शुरू कर देना है और टाइम निकाल के इसको भी भर दीजिए। कौन भरेगा, कौन एलिजिबल है, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं। बहुतों को पता है तो वो जानते हैं, जिनको नहीं पता वो कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको डिटेल बताने की पूरी कोशिश करूँगा और आई होप दैट यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो कि आखिर कौन भरता है कौन नहीं भरता है, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखिए, इग्नू के अंदर 2 साइकिल चलती हैं, ठीक है। मैं चाहता तो इसको पहले लिख कर रखता, पर थोड़ी सी आपको उससे हेल्प हो गई। एक चलती है, मैं जनवरी ले लेता हूँ, चलो जुलाई, जनवरी लेता हूँ। जनवरी की साइकिल होती है, ठीक है, कैप्स में करता हूँ, जनवरी की साइकिल होती है। एक होती है जुलाई की साइकिल, ठीक है सर। जनवरी वाली जो होती है उसका एग्ज़ाम होता है 1 साल के बाद। मैं एनुअल वाले एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ और स्पेशली एमए इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, या हिंदी के, जो भी 1 साल के जो कंप्लीट होते हैं एनुअल, इनमें एग्ज़ाम होता है। तो जनवरी में आपने एडमिशन लिया और दिसंबर में आप एग्ज़ाम दोगे। और डिटेल के लिए मान के चलो आपने 2023 में लिया आपने एडमिशन, फॉर एग्जांपल जनवरी में आपने लिया, या इस तरह ले लेते थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, 2023 वो ज़्यादा सही लगेगा। अब आप दिसंबर, जनवरी में आपने एडमिशन लिया, दिसंबर 2023 को आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। आप कहोगे सर 1 साल तो पूरा नहीं हुआ, नहीं साइकिल ही है, लेकिन दिसंबर में आपने 1 साल में आपको 1 साल अराउंड हो गया ना, तो अराउंड 12 महीने का होता है ना, ठीक है। अब अगर आपने जुलाई, फॉर एग्जांपल जुलाई 2023 में आपने एडमिशन लिया, तो अब आप कब पेपर दोगे? आप दोगे जून 2024, जो कि चल रहा है, दे रहे होंगे बच्चे इस तरह के एग्ज़ाम। तो आपने यहाँ पे कितना कंप्लीट किया? 1 ईयर, ठीक है। और यहाँ पे आपने कितना कंप्लीट किया? 1 ईयर। ये अराउंड है ना, 1 ईयर अराउंड फिगर लग जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई एक्यूरेट नहीं होता, मतलब वही है, कुछ दिन आगे पीछे, महीने भर के आगे पीछे होता है। इस बच्चे ने यहाँ पे एग्ज़ाम दे दिया, उसके एग्ज़ाम हो गए, यहाँ पे एग्ज़ाम हो गए। मैं एग्ज़ाम लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पे बच्चे ने एग्ज़ाम दे दिए, ठीक है। अब उसने एग्ज़ाम दे दिए, मैं एग्जाम्पल इसी को ले लेता हूँ, उसने एग्ज़ाम दे दिए। अब कुछ सोचते हैं कि यार एग्ज़ाम छोड़ दूँ, तो उसने एग्ज़ाम नहीं भी दिए। कुछ बच्चे एग्ज़ाम नहीं भी देते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है, एग्ज़ाम दिए या एग्ज़ाम नहीं दिए। सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है, जिसने जुलाई में लिया एडमिशन, जून में 1 साल के बाद या अराउंड 11 से 12 महीने के बाद उसने एग्ज़ाम दिए या नहीं दिए। तो क्योंकि जो बीए का जो प्रोसेस होता है उसमें ये होता है, जब आप पास हो जाते हो, जो जनरली अगर मैं डीयू की बात करूँ, आप एग्ज़ाम देते हो, फिर आपका रिजल्ट आता है। प्रैक्टिकल बात करते हैं, अप्रैल में एग्ज़ाम देते हैं या मई में एग्ज़ाम देते हैं, फिर जून तक रिजल्ट आता है, जुलाई में रिजल्ट आता है, फिर आप फीस भरते हो, फिर आप एडमिशन लेते हो नेक्स्ट ईयर में। लेकिन इग्नू के अंदर ऐसा नहीं है। इग्नू कहता है कि भाई आपने 1 साल के बाद, मिनिमम 1 साल जब क्राइटेरिया पूरा कर दिया है, आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल थे। मिनिमम 1 साल जब भी मैं बोल रहा हूँ, तो ये पूरा एक्यूरेट 12 महीने नहीं है, ये 11 से ऊपर अराउंड 11 महीने, क्योंकि जनवरी वाला पेपर बच्चा दिसंबर में देगा और जुलाई वाला जून में देगा, तो एक्यूरेट तो पूरे 12 महीने हुए नहीं। तो जब आपने 11 महीने कंप्लीट कर लिए और जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, असाइनमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, जोड़ मत देना, लास्ट में असाइनमेंट के बारे में भी बता दूंगा। तो जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, आपने 11 महीने या 11 महीने प्लस कुछ दिन पूरे कर लिए, वो कहता है कि भाई अब आपको सेकंड ईयर में हम मान रहे हैं आप आ गए हो। आप बोलते हो मैंने तो एग्ज़ाम ही नहीं दी, मैं तो पास ही नहीं हुआ, तो वो कहता कोई बात नहीं, पास हो या ना हो, यही तो डिस्टेंस लर्निंग है, पर आप सेकंड ईयर की फीस भरो। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप सेकंड ईयर की फीस आप फिल करोगे, डिपॉजिट करोगे। इसी को ये बोलते हैं री रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन तो बच्चा यहाँ पे हो गया, रजिस्ट्रेशन तो आपका यहाँ पहले हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे होगा री रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन यहाँ हो चुका ऑलरेडी, अब यहाँ होगा री रजिस्ट्रेशन। इसको बोलते हैं री, इसको इस तरह से कर लेते हैं री, और यहाँ पर डैश करके रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर फीस लगती है, जो भी फीस होती है सेकेंड ईयर की यहाँ लगती है। आपने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया नहीं दिया, इससे कोई भी मतलब नहीं है, इनको फीस चाहिए। अच्छा, तो क्लियर हो गया। तो जो ये रजिस्ट्रेशन मतलब री रजिस्ट्रेशन है, और जो यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन है, जो सेकंड ईयर का होता है, फर्स्ट ईयर का नहीं होता, सेकंड ईयर का होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर दोबारा फर्स्ट ईयर की फीस जमा होगी, टोटल होगी, क्या होगी? अरे क्यों होगी पूरी टोटल फीस? आपने यहाँ पे एक एक्स अमाउंट जमा कर दिया, आपने एक यहाँ पर सपोज करो आपने एक अमाउंट जमा कर दिया, मान के चलो एक्स अमाउंट जमा कर दिया, ए अमाउंट कर दिया जमा, मान लो ए अमाउंट।
तो यहाँ पर आप जो सेकेंड ईयर की फीस लगती है वो आप जमा कराओगे, बी अमाउंट, जो भी अमाउंट होता होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप क्यों करोगे बार बार, यहाँ बी अमाउंट जमा कराओगे आप, ठीक है। यहाँ पे ए अमाउंट जमा करा आपने और यहाँ पे क्या जमा कराओगे, बी अमाउंट जमा कराओगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर कन्फ्यूजन क्या है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे बी जमा कराओगे, जो भी होगा 6000 5000 जो भी होगा मुझे नहीं पता, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कराओगे बी अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से अब आप एग्ज़ाम दो ना दो इनकी फीस जमा जरूर कराओगे। सेम यहीं पर भी आप ये कराओगे, ठीक है। क्योंकि ये मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूँ कि बच्चे बहुत सारे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं इतना बताने के बाद भी। तो मैं रिपीट करता हूँ, जब भी आपकी 1 साल पूरी हो जाएगी, आसान भाषाओं में आपको 11 महीने के बाद एग्ज़ाम भी देना है। किसी वजह से अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो आपको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब है सेकेंड ईयर की फ़ीस जमा करनी है और उनको बताना है कि मैं सेकेंड ईयर की फ़ीस जमा कर रहा हूँ और सब्जेक्ट भी कौन कौन से ऑप्ट करने ये भी बताना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट भी सेकेंड ईयर के ऑप्ट करने हैं। एग्ज़ाम दो ना दो, सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट प्लस फीस ये दोनों चीज़ें आपने करनी हैं। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये गूगल पे भी डालोगे री रजिस्ट्रेशन इग्नू तो ये लिंक आ जाएगा, मतलब ये साइट आ जाएगी, साइट देख लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ही होगा इसका। तो आप क्या करोगे, खुद करो। बच्चे क्या करते हैं, दूसरों से भरवाते हैं, साइबर कैफ़े वालों से। तो साइबर कैफ़े जो 100 रुपये लेते हैं, 150 रुपये लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो भर सकते हैं, वो गलत नहीं भरते। दिक्कत ये होती है जो कुछ प्राइवेट जो कोचिंग बने हुए हैं जो 10-10 हज़ार रुपये फीस लेते हैं फॉर्म भरने के, उनसे दिक्कत है मुझे। क्योंकि वो सब्जेक्ट पे कुछ भी डाल देते हैं, उन्हें कुछ पता तो रहती नहीं है कि आज की डेट में चल क्या रहा है, तो वो कुछ भी फॉर्म भर देते हैं, बच्चों को फिर दिक्कत आती है। इनफैक्ट मैं बताने वाला हूँ कि वो क्या गलती करते हैं, तो देखते रहिए। तो प्रोसीड री रजिस्ट्रेशन यहाँ हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पर वो यूज़र नेम जो आपका पुराना होगा और उसके बाद पासवर्ड, ठीक है। भूल गए होगे तो रीसेट पासवर्ड में जाइए। न्यू रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करना क्योंकि आप तो ऑलरेडी कर चुके हो ना। भूल जाओगे तो उसका फिर पासवर्ड फॉरगेट में बहुत सारी डिटेलें आती हैं, वो आप करोगे, कोई इशू नहीं है। फिर भी अगर आप भूल जाते हो, आपको नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो आप रीजनल सेंटर चले जाना, वो कुछ ना कुछ पूछ के आपका ये वाली चीज़ें निकाल देंगे। मेल भी कर सकते हो, वो भी डिटेल मिल जाएगी। तो इसमें पैनिक नहीं करते कि मैं भूल गया या भूल गई क्या करूँ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड ईयर में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आगे जाके आपको सब्जेक्ट आएंगे। सब्जेक्ट में मैं बताता हूँ आपको क्या ऑप्ट करना है, जो मेन चीज़ है सेकेंड ईयर के अंदर। एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज और कंपैरेटिव लिटरेचर, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, आप एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज कीजिए। 20-30% पढ़ाई और करनी होगी, लेकिन ये आपको हेल्प करने वाली है आगे जाके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपने सेकेंड ईयर में क्या मॉड्यूल ऑप्ट करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आपको फर्स्ट ईयर से ही मेहनत करनी है, क्योंकि आपको सेकेंड ईयर में यूजीसी नेट की तरफ जाना है। इसलिए आपको फर्स्ट ईयर में मॉड्यूल 1 ही लेना चाहिए। जो बच्चे एजुकेशन फील्ड में आगे कुछ करना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, इट मीन्स टीचर बनना चाहते हैं। टीचर अगर इंग्लिश का बनना चाहते हैं तो आपको लिटरेचर आनी ही चाहिए। ब्रिटिश लिटरेचर को तो आप स्किप कभी भी कर ही नहीं सकते। तो मैं ऑलवेज जाता हूँ मॉड्यूल 1 पे, ठीक है, और दूसरा मैं चाहता हूँ मॉड्यूल 4 पे, ठीक है। ये बहुत बहुत काम की चीज़ होती है, जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें पता है। तो क्या ये चीज़ें ख़राब हैं? बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, पर ये ज़्यादा आसान, बेशक थोड़ा सा टफ हो, लेकिन ये आपके काम बहुत आती है। जब आप यूजीसी वगैरह के लिए जाते हो तो आपको बहुत हेल्प होती है। सब जब मेहनत ही करनी तो हम अच्छे पे क्यों ना करें, ये सही है। इनके नोट्स भी मिल जाते हैं इजीली। और जो ये सब है, ये जो जैसे यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन एनी 3, 4 नहीं है, ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पर उतना नहीं पूछते हैं। अमेरिकन लिटरेचर को बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं, पर सबसे पहले प्रायोरिटी ब्रिटिश की होती है, फिर हमारा जो इंडियन लिटरेचर है उसकी, फिर थोड़ा अमेरिकन या फिर कुछ और की आती है, ऑस्ट्रेलियन या यूरोपियन एटसेट्रा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 4 लो। ये मेरी अपनी राय है, मेरे वर्ड्स हैं, आप किसी और से भी राय ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कोई और समझदार है तो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ है नहीं। और इसके अंदर कोई भी लोगे तो मॉड्यूल लोगे, रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट बीच बीच में मत ऑप्ट करना, गलत है। तो यहाँ पर चूज़ एनी 3, इनमें से कोई 3 लोगे, ठीक है। यहाँ से भी कोई 3 लोगे अगर ले रहे हो। बाकी मैं तो कभी प्रायोरिटी देता ही नहीं, अगर पढ़ना है, मेहनत ही करनी है तो हम ये क्यों लेंगे, हम तो ये लेंगे ना। दूसरी बात, ये बच्चों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होता है, जो आगे जाके आपको होगा कि सर जब हम सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देते हैं तो वहाँ पर इन ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो आता है सेकेंड ईयर, बाकी जो भी हम लेते हैं उसमें फर्स्ट ईयर आता है। तो पैनिक करते हैं, मुझ पर तो मैसेज बहुत आते हैं, सबको पता है ये बात, आते ही हैं।
तो क्या होता है कि इन्होंने सॉफ्टवेयर को ना सही तरीके से किया हुआ नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि आपने फर्स्ट ईयर में ये लिया है, या आपने फर्स्ट ईयर में ये लिया है, या आपने फर्स्ट ईयर में ये लिया है, या आपने फर्स्ट ईयर में कोई ये लिया है, इसलिए उन्होंने सबको फर्स्ट ईयर ही कर दिया। होना तो ये चाहिए कि जब आप सेकंड ईयर में लोगे तो वो सेकंड ईयर दिखना चाहिए, फर्स्ट ईयर में लोगे तो फर्स्ट ईयर दिखना चाहिए, जो कि स्टूडेंट मॉड्यूल में दिखता है। जब जहाँ पर आपकी डिटेल होती है, जहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन में आप जाओगे ना, तो कंट्रोल पैनल में सब होता है, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, वहाँ पे सब अलग अलग दिखाता है। यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन के अंदर सेम होता है, तो उसको आपको ध्यान ही नहीं देना, टेंशन फ्री एकदम रहो। तो यहाँ पर आपको ये परेशानी जो हो तो उसको छोड़ देना, कभी आप परेशान हो जाओ तो रिपीट यहाँ पे आपने क्या लेना, मॉड्यूल 1 फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में मॉड्यूल 4, या मॉड्यूल 4 फर्स्ट ईयर में, मॉड्यूल 1 सेकंड ईयर में, ये आपको इसी में ही रहना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा खेल क्या है। लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर इसका भाई असाइनमेंट का क्या चक्कर है। देखिए असाइनमेंट का बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, आगे अलग वीडियो भी बनाऊंगा, आसान भाषा में समझिए। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम को यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह अच्छा लगता है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उससे 3 महीने पहले, 3 महीने पहले, बिफोर 3 मंथ्स आपको असाइनमेंट जमा करने हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आप दिसंबर में जा रहे हो, एग्ज़ाम की मूड बना रहे हो, दिसंबर में देंगे तो सितंबर, और अगर आपका मन है जून तो मार्च, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। 3 महीने पहले आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ये जहाँ पे जमा करना है, ठीक है, सबमिट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर असाइनमेंट कौन से बनाएंगे, बच्चे बहुत पूछते हैं, सर ये वाले, सर वो वाले, कौन से ईयर के, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कहते हैं कि जब भी आप एडमिशन ले रहे हो उसके 1 साल के बाद, आफ्टर 1 साल आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है जी, एग्ज़ाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में वो ये भी सोचते हैं, जब आपने सपोज करो इस पॉइंट पे एडमिशन लिया, ठीक है, मैंने कहा आपने इस पॉइंट पे एडमिशन लिया, तो अब आपने किताबें खोली, वो ऐसा मानते हैं, असल में तो किताबें नहीं आती इतने टाइम, तो सबको पता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो जिन्होंने भी डिज़ाइन किया कोर्स, वो तो यही चाहते हैं, भाई आपने एडमिशन लिया, एक महीने बाद आपका कंट्रोल पूरी चीज़ डिटेल्स आ गई, एनरोलमेंट नंबर आ गया, फिर आपने किताबें भी आ गई, फिर आपने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 जब आपको 6-7 महीने हो जाएंगे, तो जब आप इन किताबों को खोल के, अगर यहाँ पर बुक्स हैं, मान चलो ये बुक्स हैं, ठीक है, मेरा वो पेन थोड़ा सा ख़राब हो रहा है इसलिए मैं पेन यूज़ नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं टाइप कर रहा हूँ, नहीं तो बड़ा और मज़ा आता। तो ये बुक्स हैं, आपने यहाँ से पढ़ रहे हो और आप पढ़ते पढ़ते यहाँ पर आ गए, तो आप बुक्स के जो भी बुक्स पढ़ ली, तो जो भी क्वेश्चंस इस वाले सेशन के होंगे असाइनमेंट, ठीक है, आपको वो असाइनमेंट पढ़ के इन बुक की हेल्प से इनके आंसर निकलें, ठीक है। तो ये वाले इट मीन्स जब भी आप एग्ज़ाम मतलब असाइनमेंट दे रहे हो, उससे 6 या 7 महीने पहले वाला असाइनमेंट जो भी ऑनलाइन होगा वो आपको सबमिट कराना है। अगर मान के चलो, बहुत ही आसान भाषा में, अगर आपने दिसंबर में पेपर दिया तो सितंबर में, और सितंबर वाला कब का होगा असाइनमेंट, वो जनवरी वाला होगा, क्योंकि 6 महीने पहले जनवरी अराउंड बैठ रही है। और अगर आपने पेपर दिया जून में, तो जून से 3 महीने पहले आपको सबमिट कराना है मार्च में, और मार्च से 6-7 महीने पहले वाला कौन सा असाइनमेंट है, वो है जुलाई का। तो करंट वाला देना, ऐसा नहीं है कि सर मेरा फर्स्ट ईयर था, मैं तो 2 साल बाद दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो मैं कौन सा असाइनमेंट दूँ, पुराना दूँ, नया दूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ लेटेस्ट दो, लेटेस्ट दो, कोई लेटेस्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। जरूरी है आपने जब पढ़ा तो पेपर जब ही दे देते 2 साल पहले, नहीं दिया तो अब हमने फ्रेश पढ़ाई शुरू करी, अब दिया है, तो इसमें ज़्यादा हौच पौच नहीं है। फ्रेश इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इग्नू में करंट सेशन में पेपर देते हैं, तो जब असाइनमेंट भी करंट सेशन का होगा तो टीचर को भी दिक्कत कम से कम होगी, वरना वो पुराने क्वेश्चन ढूंढेगा, ये होगा वो होगा। वो अलग बात है कि क्वेश्चन पेपर आप उसको अटैच करते हो, बट फ्रेश चीज़ें हैं तो ज़्यादा टीचर को पता रहती है, क्योंकि टीचर बहुत जल्दी जल्दी चेक करना चाहते हैं जो प्रोफेसर हैं, और जो लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर बच्चों ने किया होता तो उन्हें वो याद रहते हैं, तो जल्दी जल्दी कट लगा देते हैं, इसलिए लेटेस्ट ही दो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी पर आपको नॉलेज पूरी मिली होगी, तो पूरी उम्मीद है। और अगर आपको पसंद आए तो लिटरेचर कैंपस को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमारी ऐप KB कैंपस है तो उसको भी आप ज़रूर डाउनलोड करें, और जो अगर नोट्स चाहिए तो MA इंग्लिश के MEG के तो हमारी ऐप पे अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, और जल्दी से जल्दी कीजिए। और एक बात मैं बताने वाला था, कहने वाला था, लेकिन मैं भूल रहा था, अब मुझे याद आ गई है कि कभी भी अगर ऐसा हुआ कि आपने री रजिस्ट्रेशन आप भूल गए, किसी वजह से आप भूल गए, मान के चलो आपको करना था री रजिस्ट्रेशन, इसी में बोलता हूँ जून सेशन में, मतलब मई तक करना था, मई के लास्ट तक करना था आपको, और आप भूल गए।
आपने अगर किया दिसंबर में, ठीक है, तो आप बोलोगे सर मई से लेकर, बहुत ध्यान से सुनना, मई में मेरा 1 साल पूरा हो गया था और अब मैं अगले जून में पेपर दूंगा, मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ, अगले जून में पेपर दूंगा, जून जो भी होगा, अगर मैं अभी एग्जाम्पल लूँ तो मई क्या है, ये मई 24 चल रहा है और आप जून 24 में दोगे पेपर, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ से आपने गलती करी, यहाँ पर मई में आपने री रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा। आपने कब भरा? दिसंबर में। कब भरा? दिसंबर में, ठीक है। जब आप दिसंबर में भर रहे हो तो अब ये यहाँ से 1 साल काउंट करेगा, 1 ईयर। यहाँ रखना चाहिए री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बहुत ज़रूरी है टाइम पे भरना, बहुत टाइम ख़राब हो जाता नहीं तो आपका, ये साल भर यहाँ से काउंट करेगा आपके। और आपका जो कोर्स है उसकी 4 साल में कोई डिफरेंस, कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ेंगी, वो रहेगा 4 साल का, बल्कि आपको 6 महीने का घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप दिसंबर से 1 साल काउंट करोगे तो आप जून में नहीं दोगे माय डियर फ्रेंड्स, नो 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 नो, आप दोगे दिसंबर का 1 साल बाद क्या होता है, दिसंबर, आप दिसंबर में दोगे, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मई में आपने रजिस्ट्रेशन करना था, किया तो जून में दोगे, गलती से भूल गए तो जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे, जनरली तो जो 6 महीने के बाद ही करते हैं, तो आप उसके 1 साल के बाद ही एग्ज़ाम दोगे। ये नहीं कि आपने भाई मई मेरा जून में चल रहा था, मैंने यहाँ भर दिया तो मेरा अब हो जाएगा, नहीं। जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, बहुत सारे केस है मेरे पास, एग्ज़ाम फॉर्म वाला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और आप बोलोगे पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, ऐसी क्या दिक्कत है, अरे भैया आपने फॉर्म ही नहीं भरा। आप बोलोगे नहीं मैंने तो फॉर्म भरा, मैंने तो दिसंबर में भरा है। आप समझ रहे हो, आप बोलोगे मई का मुझे भरना था, मैंने दिसंबर में तो भरा है, तो एग्ज़ाम फॉर्म क्यों नहीं भरा जा रहा। आपको ये नहीं पता कि आपने दिसंबर में भरा है, और जब भी भरोगे उसके 1 साल के बाद ही आप एग्ज़ाम दो पाओगे। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम वाला नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे नंबर पर डायल कीजिएगा, मेरा नंबर क्या है 4 × 9 515375, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर। और मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अब शेयर कीजिए दोस्तों में वीडियोस, ताकि उनकी भी हेल्प हो, और आपको थैंक यू बोलें। बाय बाय।